हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक जो है हमारा परसेंटेज है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का जो मैक्सिमम सिलेबस है वो अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिया है, जिसमें हमने रीजनिंग, इंग्लिश और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके के मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। जो दो दो या तीन तीन टॉपिक्स बचते होंगे उनकी जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद इन डेज। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक, जो कि बेहद ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है परसेंटेज। ये आपको 4 से 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए परसेंटेज टॉपिक, ठीक है। परसेंटेज, ये आपका टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या है। बताइए परसेंटेज का मतलब। परसेंटेज का मतलब हिंदी में होता है प्रतिशत, ठीक है ना। इसमें है पर और सेंट, दो वर्ड से मिलके बना ना परसेंटेज, ठीक है। तो हम अलग अलग इनका मतलब लिखते हैं। पर मीन्स कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आना, बटे में आना या फिर डिवाइड में आना, आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे आप बड़ी बार यूज़ करते हो किलोमीटर पर आवर, बोलते हो पर आवर, किलोमीटर पर आवर बड़ी बार आपने बोला होगा। इसको जब आप सिंबॉलिकली लिखोगे तो यही मतलब है इसका, किलोमीटर और बटे के नीचे आएगा हाथ, यानी कि डिवीजन में आएगा आर, ठीक है। तो इसका भी मतलब यही है। परसेंट, परसेंट यानी कि पर 100, मतलब बटे के नीचे 100, क्योंकि सेंट का क्या मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100, ठीक है ना। तो ये आ गया बट्टे के नीचे 100, यानी कि परसेंट का क्या मतलब होता है, बट्टे के नीचे 100। सिंपल, आपने ऐसे याद रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे प्रति मीन्स बटा, शत मीन्स 100। यहाँ से भी आपको हिंदी में भी पता चल जाएगा कि बटे नीचे 100, यानी कि 1/100 जो है वो परसेंट का मतलब होता है। कोई कन्फ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए वैसे। तो चलिए अब हम करते हैं कन्वर्जन्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। इनकी जो मैं पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, तब आपको पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप पीडीएफ से भी अपना जो है काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कन्वर्जन्स करते हैं। सबसे पहली कन्वर्जन्स हम करते हैं 1%। इसको आपने मुझे बताना है कि PYQ यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल सिंपल स्टेप में शुरू से बेसिक से समझते हैं। 1%, 1 का एज इट इज़ हो गया 1, ठीक है। और परसेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 1/100, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। तो अब जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो 1/100 जो है वो आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। यानी कि परसेंट बेसिकली 1% ही है, ठीक है ना। अब अगला करते हैं हम 2%। 2% में हमने क्या करना है, 2 को एज इट इज़ ही लिख देना है। और परसेंट का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि वो बटे के नीचे 100 होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 50 2 ज़ा 100, तो 1/50 जो है वो आपका आ गया 2% का मतलब 2% की जो फ्रैक्शन है वो आ गई 1/50। कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आपने बता देना है। इसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होगी वो आ गई 4%। 4% की क्या होती है, 4 इंटू परसेंट आ गया 1/100। 4 1 ज़ा 4, 25 के साथ डिवाइड हो जाएगा ये 1/25 जो है वो 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह से आपने करते जाना है। 6% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6% की आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 3/50, ठीक है। 10% की क्या हो जाएगी 1/10, 20% की क्या हो जाएगी 1/5, 100% की क्या हो जाएगी 100% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। इसी तरह से आप करते जाओगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे यानी कि 1, ठीक है। 100% वैल्यू कब होती है, जब आप में अपने आप में वो पूरी 100 होती है, ठीक है। इस तरह से आपने इनको करना है। होप फ्रैक्शंस में आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। थोड़ी सी हम जो है
टिपिकल लेते हैं, टिपिकल फ्रैक्शन लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ऐसी फ्रैक्शन आपको कम ही पूछी जाएगी। अब जो मैं फ्रैक्शंस आपको कराऊंगा ना वो आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में बतानी है आपने, ठीक है। बताइए 33:1/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। 33 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 33 × 3 कितना हो गया 99, प्लस 1 कितना हो गया 100, यानी कि 100/3 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आप हमको क्या मिल गया 100/3। परसेंट का हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है परसेंट की, बटे के नीचे 100 यानी कि 1/100। 100 यहाँ से कट गया, 100 यहाँ से कट गया, यानी कि 1/3। 33 1/3% की वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/3। अब मैं आपको इसका बताता हूँ यूज़, ठीक है। यूज़ देखिए इसका कहाँ होने वाला है। इस तरह की फ्रैक्शंस का आपको बोल दिया जाए कि 33 1/3% ऑफ 99 बताइए। अब अगर आपको ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे इसका आंसर बताइए। 33 1/3% कैसे निकालोगे आप 99 का, नहीं निकलेगा ना, मुश्किल हो जाएगा। निकाल दोगे पर मुश्किल हो जाएगा बड़ा। लेकिन अगर आपको पता है कि 33 1/3% की वैल्यू 1/3 है तो आपने सिंपली क्या करना है 1/3 आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई 99। चुपचाप आपने इसको करना है 33 से डिवाइड और 33 आपका आ जाएगा आंसर। हो गया ना इजी। बस आपने इसी तरह से फ्रैक्शंस को याद करना है, ठीक है। याद करना है ही नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे वो कन्वर्ट करना है। अगर आपको 33 1/3% दिया जाता है तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद परसेंट की वैल्यू पुट करके जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो भर देनी और आंसर आपका आसान निकल जाएगा, ठीक है। 25% की बताने की जरूरत नहीं है, चलो अब लिख देते हैं। 25% की बड़ी बार यूज़ होती है एग्जाम में। 25 का क्या है 25 और परसेंट की जगह आप लिख दोगे 1/100 तो आ गया 1/4। कोई कन्फ्यूज़न अभी तक नहीं होगी किसी को भी। अब हम थोड़ी सी टिपिकल एक और एग्जांपल लेते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे आगे 16 2/3%। इसकी बताइए मुझे फ्रैक्शन करके। वीडियो पॉज करिए, आप खुद पहले करिए, जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू वो निकालिए, फिर हमारी वीडियोस देखिए, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। बताइए इसका 16 तरह कितने होते हैं 48 + 2 50 और 50/3, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आ गई 50/3 इतने से वैल्यू। और परसेंट की वैल्यू हमें पता है कि बटे के नीचे 100 होता है यानी कि 1/100 होता है। तो 50 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 1/6, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू आपने करनी है। आपको फिर पूछ दिया जाएगा कि बताइए हमें भाई 16 2/3% ऑफ 96 कितना होता है, बताइए। नहीं आता होगा। अगर आपको ये इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है तो निकालते रहिए, निकलेगा ही नहीं आपसे, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होगी तो आपने सिंपल लिखना है 1/6 × 96, 16 × 96, 16 आंसर आ जाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन ना दो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाएंगे। बीच में क्या कर देंगे वो आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल लेके लिए आप क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे हमने ऊपर किया ना 33 1/3% ऑफ 99, बीच में वो डाल देंगे प्लस और बोल देंगे 16 2/3% ऑफ 96 इज इक्वल टू ऐसे, और आगे डाल देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जो कि आपको क्लास 4 के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, अगर आपको ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है तो आप निकाल पाओगे ये क्वेश्चन? नहीं निकाल पाओगे। तो आपने जो फ्रैक्शनल है ना, ये मैं ऊपर करा रहा हूँ, ये आपने अच्छे से समझनी है और बिल्कुल बेसिक से इनको समझना है। अगर आपको ये आ जाएंगी, आपके परसेंटेज के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है ये आ गया 33 1/3% कितना होता है 1/3 × 99 प्लस 16 2/3 कितना होता है 1/6 × 96। यहाँ से आ गया 33, यहाँ से आ गया 16, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 आपका आंसर आ गया। मार्क करोगे आप आंसर, एक नंबर जो है आपका जोली में पड़ जाएगा। इस तरह से आपने करना है। जो मैं ऊपर फ्रैक्शंस करा रहा हूँ ना, इसकी जो है आपको मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। 1-2 मैं और करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शंस की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रैक्शन से
परसेंटेज में कैसे मूव करेंगे बताइए। अब इसकी आप खुद करें होमवर्क और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसकी क्या फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसकी आपने मुझे बतानी है खुद से। 14 2/7% की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मैं आपको आपके कमेंट देखने के बाद लास्ट में बता दूंगा कि इसकी क्या फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अभी हमने किया क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। अब वैसे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आते हैं, ठीक है ना। कि आपको अगर बोल दिया जाए 1/5 कई बार पड़ जाती है ज़रूरत, तो वो भी हम अभी सीखेंगे कैसे करेंगे हम। फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। देखिए आपको मैं 1 से 2 एग्जाम्पल कराऊंगा ना, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसमें तो करना ही कुछ नहीं था, काफ़ी इजी थी ये। जैसे फ्रैक्शन में हमने क्या किया, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4%, ठीक है। इसको जब हमने इसको किया था, उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो हमने लिखा था 4 × 1/100, यानी कि हमने उसको 100 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी। जब हम उस वैल्यू को 100 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वापिस से वही मिल जाएगा। कर दीजिए डिवाइड, 100 से 100 कट जाएगा, पीछे फिर 4% बच गया ना। तो बेसिकली फ्रैक्शन से परसेंट आने में आपने कुछ नहीं करना है। जो भी जब आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में आए थे, उस वैल्यू को आपने सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 33 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी 1/3 आई थी ना, तो आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई सिंपल 100 से कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जो भी फ्रैक्शन होगी उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। करिए मल्टीप्लाई, ये आएगा 100/3, तो कर दीजिए डिवाइड, 399 है, 1/3% आ गई, परसेंटेज वैल्यू आ गई आपके पास। इस तरह से आपने करना है, आपको मुझे नहीं लगता मुश्किल होने वाली है। एक और करते हैं, 1/6 की अब करते हैं। 1/6 की बताइए मुझे परसेंटेज वैल्यू, बताइए क्या होगी। 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये आ गई आपकी बस भाई। 60 16 6 96 है, 4/6 16, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2/3%। तो यही थी हमने ऊपर की थी, अभी देखिए ऊपर 62/3% इज इक्वल टू 1/6। तो हमने कर दिया 1/6 से भी हमें वापस से हम परसेंटेज में आ गए, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी बच्चे को आएगी तो आप उसमें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपने हमें बतानी है कि 1/8 की फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। ये हमने ऊपर भी नहीं करी है, ये आपने हमें बतानी है 1/8 की फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। इसके बाद एक मैं आपको करवा देता हूँ 7, ऊपर करवा देता हूँ 1/14, इसकी बताइए मुझे क्या होगी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क के लिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, इसकी फ्रैक्शंस क्या होंगी। अगर आप नहीं भी निकलेगी तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर नहीं निकली है, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो है ये करवा दूँगा, ठीक है। अब बताइए कि किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन आई परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन करने में और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी, मुझे यहाँ तक लगता है। अगर आई होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, वो मैंने आपको यहाँ पे एक डेमो के लिए क्वेश्चन बता दिया आपको। करंटली मैंने बड़े एग्जाम दिए हुए हैं, मैंने ये एग्जामिन किया हुआ है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन, बैंक में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोच लीजिए आप क्लास 4 में, तो इसके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन परसेंटेज को आपने फ्रैक्शंस में कैसे करना है। एक बार आपको इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता चलेगी 1/3 है, कर दीजिए 99 को डिवाइड, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। ये फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको आती है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं रहेगा। ये इधर मैंने जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो परसेंटेज करवाई वो मैंने बहुत कम करवाई है, अभी और भी बड़ी ज़्यादा है। तो उनकी जो मैं आपको वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे मैं सारी लिख के आपको बता दूंगा, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बचती हैं वो अब हम अभी कर देते हैं। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन कन्वर्जन्स हैं वो हम अभी कर देते हैं। हमें कहाँ तक की थी,
14/7 तक की थी हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी आती है, ये मैंने एक आपको होमवर्क के लिए दी हुई है, वो मैं आपको नहीं करवाने वाला। अब आती है, नेक्स्ट आती है 11 1/9%। इसकी बताइए फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ इसको करना है सॉल्व। 99 + 1 100/9, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये दोनों डिवाइड, तो आ गया 1/9। कोई कन्फ्यूजन किसी को, ठीक है। इसके बाद आती है 9 1/11% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू, वो बताइए। इसकी भी आ गई 1199 + 1 100/11 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 100 कट हो गया 1/11, ठीक है। ये सारी आपने, अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हो तो यहाँ से उतार दीजिए, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल से लिंक, वो PDF जो है वो डाउनलोड कर लेना। बताइए इसकी क्या होगी। 8 3 24, 24 + 1 25/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दीजिए 1/12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 9/13%। 13 सत्वे 91, 91 + 9 100/13 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये डिवाइड 1/13, ठीक है। वीडियो पास कर आप खुद ट्राई करना इन सबको पहले, फिर आप वीडियोस देखना हमारी, ऐसे नहीं देखना। खुद प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। 16 3 18 + 2 20, 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 20 को जब आप डिवाइड करोगे 5 1/15, ठीक है। चलिए आगे। 6 1/4%। इसकी क्या होती है। 6 4 24, 24 + 1 25/4, और परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100, 25 चौका 100 1/16, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। 5 15/17%। 17/85, 85 + 15 100/17, 1/100, 100 100 कैंसिल, 1/17 इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। करते जाइए इस तरह से। 5 5/9%। 9 5 45 + 5 50/9, 50/9 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 52 100, 9 2 18, 1/18, ठीक है। यहाँ तक आपने करनी है ये परसेंटेज टू फ्रैक्शंस की जो कन्वर्जन्स है, यहाँ तक आपने याद रखनी है। तो होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। हमने क्या क्या किया आज की वीडियो में अब इतना ही करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाता हूँ इसके बेस पर, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम अभी तक हमने क्या कर दिया, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन की कन्वर्जन्स की, और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाएंगे वो किए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, किस तरह से आपको पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 20% ऑफ 100, बताइए क्या होगा। आपको बोल दिया जाता है, हमें बताइए 5.9% ऑफ 36 कितना होता है। आपको बोल दिया जाता है, बताइए 8 1/3% ऑफ 84 कितना होता है। यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैं इसलिए आपको इसी टाइप के करवा रहा हूँ। 9 1/11% ऑफ 121, ये पूछ लिया जाता है आपको। बताइए इनके आंसर मुझे बताइए आप, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करिए, आप खुद सॉल्व करिए, मैं चलिए सॉल्व करता हूँ। 20% मैंने बताया आपको फ्रैक्शन में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। 20 एज इट इज़, परसेंट का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आ गया आपके पास 20 आंसर। यानी कि 100 का 20% कितना होता है 20। ये तो आपको मुझे पता है, ऐसे भी पता होगा,
पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि कन्वर्जन हमने कैसे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका बताइए। पहले हम करेंगे इसको सॉल्व। 9 5 ज़ 45 + 5 50/9 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 2 से डिवाइड, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 36। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/18 × 36, 18 दूनी 36 यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला 8 3 24 25/100 यानी कि 1/4 ऑफ 84। ठीक है, 25 × 3 भी था यहाँ पे। ठीक है, 25/3 ये आएगा 1/12। इसको दोबारा से करवा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए आपको। 8 3 24 और 1 25, 25/3 और परसेंट था यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/100 और मल्टीप्लाई बाय 84 ये आ गया। 25 चौका 100, 4 3 12, 84 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि इज इक्वल टू कितना आएगा 84 डिवाइडेड बाय 12 और 12 7 84 और 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 9 99 प्लस 100/11 ईयर पे परसेंट 1/100 मल्टीप्लाई बाय 121, 100 100 कैंसिल, 11 11 121 इसका 11 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने इस तरह से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो ये टाइप्स है ना, ये टाइप्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 से 5 एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज की वीडियो जो कर लेगा वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल की वीडियो इससे भी थोड़ी अच्छी होगी। उसमें हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो उसको अगर आप वो बढ़ जाती है 6-5% बढ़ जाती है तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। इसमें आएगा एक्सपेंडिचर और कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे। तो वो हम करेंगे कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ऐसी वीडियोस और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिए ताकि आपको जो हमारी सभी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मिलती रहें। तो जो भी हमने आज पढ़ा इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज हमने क्या पढ़ा मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज का मतलब, उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्जन्स की हम परसेंटेज में कोई भी चीज़ दी होगी उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने की हमारे हेल्प करती है। वो हमने सीखा यहाँ पर कि कैसे हम अगर परसेंटेज से फ्रैक्शंस की ट्रिक सीख लेते हैं तो हमारी किस तरह से हेल्प होने वाली है। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह से हमारी हेल्प होगी। इसके बाद हमने देखा कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें कन्वर्ट करना हो तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जब हमने फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी हमारी आई थी उनको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो सिंपली जो आंसर आएगा वो आपकी जो परसेंटेज में फिर से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि हमने उल्टा करा था। पहले हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा, फिर हमने सीखा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे आते हैं। वो हमने सीखा कि जैसे हमें 4% था, हम पहले फ्रैक्शन में आए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके फिर से परसेंटेज में आ गए। ठीक है ना, ये हमने देखा। इसके बाद हमने की वही जो परसेंटेज टू फ्रैक्शंस थी वही हमने जो बच रही थी हमारी वो भी कर दी हमने यहाँ पे। और यहाँ पर हमने किए कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में इन्हीं बेस जो कन्वर्जन्स के बेस पे पूछे जाने थे। तो ओके गाइस, थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न आएगी तो वो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम उनके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ले लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।